लेकिन मैंने जो सवाल पूछा, आपके ऊपर ये आरोप है कि भाई आप हनुमान बेनीवाल को जिताने के लिए खड़े होते हो, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सर्वे विदित है। 2008 और 2013 के मेरे दो चुनाव हुए। हनुमान बेनीवाल जी के सामने मेरे दोनों चुनाव टक्कर के रहे। द्वितीय स्थान पे मेरा हूँ। बीजेपी और कांग्रेस की जमान जब्त होती है, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां आती है और इस तरह का षड्यंत्र फैलाती है, लेकिन जनता मेरे साथ रहती है। उसके बाद 2018 में इस चर्चा को बड़े स्तर पर फैलाया गया, जो राजनीतिक राजघराने हैं और उससे जुड़ी हुई टीम। तो उस चुनाव को मैंने इस परीक्षा के रूप में छोड़ा था कि यही घोड़ेर, यही मैदान, ये हनुमान बेनीवाल, ये खींवसर की जनता और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले फैसला कर लीजिए। हनुमान बेनीवाल जी 18,000 वोटों से जीतते। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से कि उस दिन आप कहां चले गए थे। फिर 2019 का उपचुनाव आता है, मेरे खिलाफ इसी तरह षड्यंत्र आते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो आदमी आप पे आरोप लगाते हैं वो खुद उनसे मिले हुए हैं? बिल्कुल, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो नहीं है। उनकी गाड़ियां टूटती है, आप ऐसे साइकिलों पे मोटरसाइकिल पे खुलेआम घूमते हैं, आपके ऊपर तो कभी हमला ही नहीं होता है, लगता तो है कि मिले हुए हो। देखिए, ये तो उन लोगों को, समाज को गुमराह करने का उनके पास उदाहरण है। वो खुद ही इस तरह के नाटक करते हैं। कोई गाड़ियां किसी की नहीं तोड़ता है। राम सुखदास जी, तेजाजी महाराज, जामोजी महाराज, किशनदास जी महाराज जिस धरती पे जन्मे हो, इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। हम खुले रूप से दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। असली चुनौती हनुमान बेनीवाल की दुरुप सिंह है। अब की बार निर्दलीय के रूप में आया हूँ। जातिवाद के नाम से जो जेर बोया गया है, इस जातिवाद को, जेर को बीजेपी कांग्रेस कोई समाप्त नहीं कर पाएगा। दुरुप सिंह जनता 36 कौम को साथ लेके राजस्थान के अंदर खींवसर में शांति की नींव रखेगा और अब की बार राजनीति का नया इतिहास के रूप में आपके सामने परिणाम आए। अभी आप भाषण दे रहे थे कि भाई मैं गाड़ी में 4 व्हील में चुनाव नहीं लड़ूंगा, 2 व्हीलर पे चुनाव लड़ूंगा, तो ये क्या ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, ये लड़ते 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 इस अनीति और अहंकार के खिलाफ मेरी आर्थिक स्थिति बन गई। मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा था। दोनों चुनाव को मैं ताकत से लड़ा और मेरे समाज के द्वारा मुझे आर्थिक संबल मिला नहीं था, या मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा। क्यों? मेरे कार्यकर्ता लगभग घोन बकरी, पशु पालने वाले, खेत में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो गया, तो मेरे पास भी जनता के पास पहुंचने के इसके अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने खुला इस बात का आह्वान किया कि मेरे सामने 4 पेड़ों वाले, गाड़ियों वाले नेता होंगे चुनाव लड़ने वाले, ये बंदा 2 पेड़ों वाला होगा। दावा करता हूं चैनल के माध्यम से कि 4 पेड़ों वालों को 2 पेड़ा वाला अब की बार टक्कर देगा, चुनाव निकालेगा, जनता की जय जयकार होगी। तो ये दुरुप सिंह जी थे जो खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने जैसे कहा कि मैं मोटरसाइकिल पे चुनाव लड़ूंगा, हम भी उस मीटिंग के अंदर थे, सभा के अंदर सुन रहे थे। जैसे ही इन्होंने आह्वान किया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बाइक पे चुनाव लड़ूंगा, तो समाज के लोगों ने, यानी सर्व समाज के जो लोग हैं, इनके यहाँ जो मतदाता है, खींवसर के मतदाता, उन्होंने इनको 50 गाड़ियों की व्यवस्था करवा दी है। उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि मैंने जो घोषणा कर दी, तो मैं तो मोटरसाइकिल के ऊपर ही चुनाव लड़ूंगा, मेरे कार्यकर्ता भले उन गाड़ियों के अंदर घूमे। धन्यवाद। खींवसर का नेता कैसा हो?